क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम कम बैलेंस होने पर विड्रॉल को कैसे रोकता है? तो चलिए इसे एक शीशे आपके एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक अकाउंट है जिसमें अभी 5,000 का बैलेंस है, और सपोज मानते हैं कि अभी हमारे पास दो सिचुएशंस है। मतलब एक है इनसफिशिएंट बैलेंस की केस है और दूसरी विड्रॉल सक्सेसफुल की केस है। तो जब हम अकाउंट से 6,000 के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब 6,000 निकालने के लिए हम अमाउंट डालते हैं, तो उस केस में ये विड्रॉ फंक्शन कॉल होता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ जब विड्रॉ फंक्शन कॉल होगा तो उस केस में अमाउंट जो है इस केस में अभी 6,000 आ गई है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 5,000 है। तो उस केस में क्या होगा, ये अमाउंट अगर ग्रेटर देन बैलेंस है, मतलब जो भी बैलेंस हमारा है, बैलेंस अभी है 5,000 और ये अमाउंट आ गया है 6,000 और ये ग्रेटर देन है, उस केस में क्या होगा कि कंसोल में इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी एटीएम की स्क्रीन है उस पर ये मैसेज दिखाई देगा आपको कि इनसफिशिएंट बैलेंस करके। अगर दूसरा सिनेरियो सेम उसी केस में है कि सपोज अपने 2,000 के लिए रिक्वेस्ट भेजा, उस केस में क्या होगा, बाद में विड्रॉल के लिए जो फंक्शन है कॉल होगा। तो अभी इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो अमाउंट आया है वो है 2,000, और एक्चुअल जो हमारा बैंक में अकाउंट है उसमें जो अमाउंट है 5,000 है। तो उस केस में क्या होगा, जो अभी यहाँ वो चेक करेगा कि मतलब 2,000 इज ग्रेटर देन 5,000, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये येल्स ब्लॉक में आ जाएगा। अब येल्स ब्लॉक में यहाँ क्या होगा, तो एक्चुअल बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट। मतलब इसका एक्चुअल यूज कैसा होता है, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस जो भी अमाउंट आई है वो अमाउंट। मतलब ये एक्चुअल में उसका जो है फॉर्मूला है, लेकिन हम ज़्यादातर इसी तरह कोडिंग स्टैंडर्ड्स में हम लिख सकते हैं उसको। तो उस केस में क्या होगा, अगर सपोज हमारे पास बैलेंस है 5,000 और हमने जो निकालने के लिए 5,000 माइनस अभी यहाँ डाला 2,000, तो जो भी बैलेंस रहेगा हमारा 3,000 बचेगा। और विड्रॉल सक्सेसफुल न्यू बैलेंस करके जो भी बैलेंस बचा है वो बैलेंस यहाँ दिखेगा 3,000 करके, और 2,000 आपका सक्सेसफुल विड्रॉल हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये एटीएम में होती है। जैसे आप अमाउंट डालोगे तो उसी प्रकार अगर अमाउंट जो एग्जिस्टिंग अमाउंट के ऊपर है तो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाएगा, और इसके नीचे है तो वो सक्सेसफुल विड्रॉ हो जाएगा। तो यही तरीका है जिससे बैंक आपके खाते में ओवरड्राफ्ट को रोकते हैं। ऐसे और रियल टाइम कोडिंग सिनेरियो के लिए जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।